गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। पहली बात दोस्तों कि आपको ये बता दूं कि ये फॉर्मूला आपने टेक्स्ट बुक में नहीं देखा है। अगर आपके पास क्लियर इमेज देखनी है, डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड स्क्रीन पे दिया है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस दिया है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जहां पे कैपिटल डी यानी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, स्मॉल डी इज यूजिंग लेंस। अब जैसे लेंस का यूज करोगे तो एक टाइम यहां पे रखा, दूसरे टाइम यहां पे रखा, तो स्मॉल डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस, टू डिफरेंट पोजीशन। देखते हैं क्या बोला है। फर्स्ट 20 नंबर का न्यूमेरिकल, आपको एक ऑब्जेक्ट है वो 90 सेंटीमीटर दूर दे दिया, यानी d इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, और यही लेंस से हम स्क्रीन पे इमेज ला रहे हैं पर टू डिफरेंट पोजीशन 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब d इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। चलो दोस्तों, क्या था फॉर्मूला, हम लोग फटाफट फॉर्मूला यूज करते हैं। f इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4f। दोस्तों फटाफट रेडी हो जाओ ये फॉर्मूला के लिए। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है यहां पे, 90 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर 4 टाइम्स 90, ये हो जाएगा 8100, ये 400, 4 टाइम्स 90। दोस्तों हमें इसके हिसाब से फोकल लेंथ मिल जाएगी जो अप्रोक्सीमेटली 21.4, इसके जितना आंसर है। सर एक ट्राई करने के लिए दो, तो एक न्यूमेरिकल दोस्तों आप ट्राई करो। यहां पे मैं कैपिटल D is equal to 80 सेंटीमीटर and F is equal to 20 सेंटीमीटर। सेम स्टाइल आप इसके लिए फोकल लेंथ फाइंड करके दो। दूसरा एक छोटा सा सस्पेंस, मैं फोकल लेंथ आपको बोल रहा हूं कि आप फाइंड करो। यहां पे आप देख सकते हो, आपने फोकल लेंथ फाइंड, सॉरी यहां पे F नहीं आएगा, यहां पे D है, ये रहा कैपिटल D। दोस्तों अब मैं बात चेंज करने वाला हूं, मैं ऐसा बोलूं कि आप फोकल लेंथ, ओके गलती से डी आ गया बेटा, यहां पे मैं ऐसा बोलूं कैपिटल डी 100 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ मैंने दे दी 20 सेंटीमीटर, तो मेरे प्यारे दोस्तों स्मॉल डी क्या होगा। मैंने दोनों ट्विस्ट करके आपको दिए कि आप खुद ट्राई करो, आपको समझ में आएगा कि आपको कैसा कैलकुलेट करना है। ये दोस्तों स्मॉल डी। अब इसके अंदर भी एक स्पेशल केस, जैसे कि ये न्यूमेरिकल, यहां पे आपको बोला है कि एफ मैक्स ढूंढना है। दोस्तों याद रखना है, एफ मैक्स ढूंढना है, इसका मतलब उसकी एक ही पोजीशन है, दूसरी कोई पोजीशन नहीं है। तो अगर मैं डी जीरो कर दूं, सो एफ इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 कैपिटल डी। चलो ये कट हो जाएगा, सो एफ मैक्स इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 4d। एक d कट हो जाएगा तो बात सिंपल सी हो गई, एफ मैक्स इज इक्वल टू d बाय 4, यानी डिस्टेंस से चौथा भाग का हो जाएगा। बस देखो दोस्तों ट्राई करो, एफ मैक्स डिस्टेंस 3 मीटर बाय 4 यानी 0.75 मीटर। आपका जो भी कॉन्वेक्स लेंस है वो 0.75 मीटर का है, बात खत्म। कितने बढ़िया न्यूमेरिकल हो गए दोस्तों। अब जो मैं सिखाने वाला हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, आपको बोला है कि कार्ड शीट डिवाइड इनटू स्क्वायर रूट ईच, यानी एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे दिया है 1 mm स्क्वायर, यू आपको दे दिया है दोस्तों 9 सेंटीमीटर यानी माइनस, और फोकल लेंथ आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए 10 सेंटीमीटर। पहला काम आप v फाइंड कर दो। चलो कैसे करेंगे, तो लेंस का फॉर्मूला 1 अपॉन यू माइनस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 बाय एफ। दोस्तों यहां से आप एक काम करो, 1 बाय वी को सब्जेक्ट बनाओ, 1 बाय एफ प्लस 1 बाय यू। आप सिंपल सी बात देख सकते हो, मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन। यू -9, एफ 10 -9 प्लस 10, यानी दोस्तों -90 बाय 1, सो v इज इक्वल टू -90 सेंटीमीटर। बोलो आपका बढ़िया काम हो गया दोस्तों, आपको v मिल गया। अब
एक काम करो, जैसे ही v मिलता है लेटरल मैग्निफिकेशन के हिसाब से लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू v बाई यू माइनस 90 माइनस 9 आपका मतलब 10। अब आपको पूछा ये कि आपको एरिया ऑफ इमेज फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ इमेज इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। 10 का स्क्वायर तो 2 बार लिख दो, ये कितना था 1 यानी 100 mm स्क्वायर एरिया ऑफ इमेज। मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट हो गया। अब इसके साथ एक बड़ी सी मेन चीज जो आपको समझानी है वो है, नाम है दोस्तों मैग्निफिकेशन, तो मैग्नीफाइंग पावर। दोस्तों मैग्नीफाइंग पावर बोल सकते हो, एंगुलर पावर बोल सकते हो, उसको मैं एम डैश से डिफाइन करूंगा, उसका मतलब दोस्तों डी बाई यू। डी यानी आपको पता है कि कितने डिस्टेंस पे हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है 25, यानी आपको d इज इक्वल टू कंपल्सरी 25 लेना पड़ेगा, 25 सेंटीमीटर। तो आपका एम डैश हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 9। माइनस साइन आएगी दोस्तों, पर मैंने मैग्नीट्यूड किया इसलिए माइनस साइन को मैं इंडिकेट नहीं करूंगा, काउंट नहीं करूंगा। मेरा आंसर 2 पॉइंट समथिंग 9 टू 18 यानी 2.4 जितना मैं लिखता हूं उसके नजदीक मेरा आंसर आ जाएगा। क्या ये और ये दोनों इक्वल है दोस्तों? नहीं। रिपीट, m डज नॉट इक्वल टू m डैश, यानी लीनियर मैग्निफिकेशन डज नॉट इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर या फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन। कब हो सकता है? जब v इज इक्वल टू d होगा तभी m इज इक्वल टू m डैश होगा। आपको लगे सर आप बोलो और नहीं, हम खुद ट्राई करके देखें, तो यही चीज के लिए मैंने v इज इक्वल टू d इज इक्वल टू माइनस 25 ले लिया। चलो क्या था 1 बाई यू माइनस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाय एफ। सो 1 बाय वी, एफ को मैंने इस साइड लाया, यू को उस साइड ले गए, तो एफ माइनस वी अपॉन वी एफ इज इक्वल टू 1 बाई यू। हो गया काम। सो u इज इक्वल टू यू एफ अपॉन एफ माइनस वी। चलो v की वैल्यू माइनस 25 इंटू 10 माइनस 15 होगा, नहीं 35 होगा। कैसे 35? देखो f की वैल्यू 10 माइनस माइनस 25, ऊपर 250 आ गया, नीचे 35 आ गया, इसका मतलब u इज इक्वल टू 50 बाय 7। आप समझे मैंने ऐसा क्यों लिखा? नहीं समझ गया, देखो कैसे 7 5 ये 50, मेरे पास u आ गया इतना सेंटीमीटर। अब आप लगे कि नहीं आप सर आप जो बोल रहे हो फाइंड करके दिखाओ। सो m इज इक्वल टू v बाई यू मोड में लेना है और हमें m डैश इज इक्वल टू d बाई यू। देखते हैं अगर दोनों सेम आते तो बात सही है ना गलत। इसका मतलब माइनस 50 बाय 7, u दोस्तों मेरा कितना था u ये सॉरी v लिख दिया मैंने। v की वैल्यू क्या थी माइनस 25, u की वैल्यू माइनस 50 डिवाइड बाय 7, 52 जा माइनस माइनस कट, सो मेरा आंसर 3.5 आया। अब यही चीज हम लोग मैग्नीफाइंग पावर के लिए लिखे तो d मतलब कितना है 25, u क्या लेके आए हो 50 बाय 7। दोस्तों देख सकते हो दोनों का आंसर सेम आया, यानी ऐसा तभी पॉसिबल है जब v इज इक्वल टू जो हमारा मिनिमम डिस्टेंस है 25 तक मैं क्लियर देख सकता हूं वो आ गया सर क्लियर। उसके साथ एक छोटा सा न्यूमेरिकल ऐड किया है कि आपके पास एरियल मैग्निफिकेशन फाइंड करो, तो एरियल मैग्निफिकेशन मतलब एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। एरिया ऑफ इमेज 6.25 और एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट दोस्तों ये रहा, आपने पहले ही ढूंढा था 1, सो एरियल मैग्निफिकेशन हो गया 6.25। अगर उसमें से आपको लेटरल मैग्निफिकेशन में जाना है तो लेटरल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू अंडर रूट एरियल मैग्निफिकेशन अंडर रूट 6.25। दोस्तों मेरा काम हो गया 2.5। अब इसके हिसाब से मैं v और u का रिलेशन ढूंढ सकता हूं। क्या था दोस्तों
m is equal to v by u, so v is equal to mu, यानी v is equal to 2.5 u। आपको लगे सर इससे क्या हो रहा है? देखो बच्चों, बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला होने वाला है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f था। अब देखो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। v की जगह 2.5u माइनस 1/u। f याद करो दोस्तों, आपने पहले ही बोला था f आपका पॉजिटिव है। ये तीनों न्यूमेरिकल एक से ही बने हुए हैं, तो ध्यान रखना। चलो इन दोनों में से 1/u कॉमन निकल जाएगा। 1/2.5 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/10। सो 1/u ब्रैकेट 1.5 अपॉन 2.5 माइनस 1/10। दोस्तों कैलकुलेट कर दिया, u की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। कैसे? 10 25 हो गया, 3 2 डन, u मिल गया। जैसे u मिल जाएगा, अब u की वैल्यू ये पुट कर दो, आपको v मिल जाएगा। 25 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब आप उस ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाओगे। तो देखो दोस्तों, कितने बढ़िया न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेके आए। आप उसको ध्यान से देख लो, 2-3 बार लिख दो, पक्का कर दो, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स एमसीक्यू में लगातार आते हैं जो आपको पक्के होने चाहिए। ओके दोस्तों, ध्यान से 2 बार लिखना, तब आपका परफेक्शन आ जाएगा।